अंग्रेजी का एक छोटा सा शब्द इफ। हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो बस एक ग्रामर का रूल है, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक चाबी हो। सोचिए, एक ऐसी चाबी जो मतलब की पूरी तरह से अलग अलग दुनियाओं के दरवाजे खोल सकती है। आज हम यही देखने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ इस एक शब्द इफ का इस्तेमाल करके हम हकीकत की, भविष्य की संभावनाओं की और यहाँ तक कि सपनों की दुनिया में भी जा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हमारे सामने ये 3 जादुई दरवाजे हैं। हर दरवाजा हमें इफ के एक बिल्कुल नए और अनोखे इस्तेमाल तक ले जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए पहले दरवाजे से ही शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सच्चाई की दुनिया। यहाँ पर हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमेशा 100% सच होती हैं। जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, नेचर का कोई नियम या फिर किसी की कोई पक्की आदत। और इसका रूल बहुत ही सिंपल है। यहाँ सेंटेंस के दोनों हिस्सों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। मतलब कोई फ्यूचर या पास्ट की बात नहीं, सब कुछ एकदम सीधा और तय है। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये एक यूनिवर्सल साइंटिफिक सच है। यह हमेशा ऐसा ही होता है ना, ये प्रकृति का नियम है। जब भी पहली शर्त पूरी होती है, दूसरा नतीजा होना ही होना है। और अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये एक पर्सनल फैक्ट है। हो सकता है ये हर किसी के लिए सच ना हो, लेकिन जो ये बात कह रहा है उसके लिए ये हमेशा सच है। ये उसकी आदत है। तो बात सीधी सी है, सच्चाई का दरवाजा मतलब 100% पक्का रिजल्ट। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे दरवाजे की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे हमें असली पॉसिबल फ्यूचर के बारे में बात करने में मदद करता है। यहाँ पर रूल थोड़ा सा बदल जाता है। इफ वाले हिस्से में तो अब भी प्रेजेंट सिंपल ही है, लेकिन जो रिजल्ट वाला हिस्सा है उसमें विल का इस्तेमाल होता है, जो सीधा सीधा फ्यूचर को दिखाता है। इस सेंटेंस से पता चलता है कि ये एक असली प्लान है जो फ्यूचर की एक पॉसिबल घटना पर बेस्ड है। बारिश हो भी सकती है और अगर हुई तो घर पर रुकना एक प्लान है। ये कोई सपना नहीं है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। एक और एग्जाम्पल देखें, अगर मेहनत से पढ़ाई करने की शर्त पूरी होती है तो एग्जाम पास करने का नतीजा काफी हद तक संभव है। ये भी फ्यूचर की एक असल संभावना है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार दरवाजे पर। यहाँ हम सपनों की दुनिया में जाते हैं, उन सिचुएशंस की बात करते हैं जो असल हैं ही नहीं। ये है सपनों के दरवाजे का फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, यहाँ पास सिंपल और वुड का इस्तेमाल हो रहा है। बस यही वो इशारा है कि अब हम हकीकत की दुनिया से थोड़ा दूर कल्पना की दुनिया में जा रहे हैं। और यहीं पर है सबसे बड़ा सीक्रेट। हम यूज तो पास्ट टेंस के शब्द कर रहे हैं, लेकिन बात हम बीते हुए कल की नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं अभी की या आने वाले कल की, एक ऐसी सिचुएशन की जो असली नहीं है। ये पास्ट टेंस का इस्तेमाल सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि भाई ये सब बस एक कल्पना है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ वॉन का इस्तेमाल हुआ है जो पास्ट टेंस है। अगर यहाँ इफ आई विन होता तो ये फ्यूचर की एक संभावना बन जाती, लेकिन इफ आई वॉन का मतलब है कि ये बस एक सपना है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉटरी पहले लगी थी। इसका मतलब है अगर अभी इसी पल मेरी लॉटरी लग जाए, जो कि सिर्फ एक कल्पना है, तो मैं फरारी खरीदूंगा। और ये वाला एग्जाम्पल तो बिल्कुल ही एक नामुमकिन, एक काल्पनिक सिचुएशन है। कोई इंसान पक्षी तो बन नहीं सकता है ना, तो ये अभी की, प्रेजेंट की एक कोरी कल्पना है। और यहाँ वर का इस्तेमाल इस बात पे और ज्यादा जोर देता है कि ये हकीकत से कोसों दूर है। तो अब असली सवाल ये है कि हर बार सही दरवाजे का चुनाव कैसे करें। आखिरकार चाबी का सही इस्तेमाल ही तो सब कुछ है, राइट? तो ये रही आपकी मास्टर की, एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल। इफ का कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले बस खुद से ये एक सवाल पूछिए, क्या ये बात 100% सच है? क्या ये फ्यूचर की कोई रियल पॉसिबिलिटी है, या फिर ये बस एक सपना है? जो भी जवाब होगा वो फौरन सही फॉर्मूले की तरफ इशारा कर देगा। तो अब जब ये तीनों चाबियां, सच्चाई की, भविष्य की और सपनों की, हमारे हाथ में हैं, तो सवाल ये है कि हम कौन से नए दरवाजे खोलेंगे और किन नई दुनियाओं की कल्पना करेंगे। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।